हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में देखेंगे, जो कि क्लास 10th का एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए, ऊष्माक्षेपी नाम से स्पष्ट है। ऊष्माक्षेपी मतलब कि ऊष्मा का क्षेपण होना, या कह सकते हैं कि ऊष्मा का निकलना। तो इसका परिभाषा हो जाएगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन या ऊष्मा निकलती है, वहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। तो बस इतना ही आपको परिभाषा में लिखना है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, रसायन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। अब चलिए हम इसका कुछ बहुत ही सिंपल उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि पहला हो गया, मान लीजिए जब हम लोग कार्बन का ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ ऊष्मा भी रिलीज होती है। ऊष्मा बहुत ही साधारण अभिक्रिया है। और दूसरा, आप लोग जब घर में देखे होंगे दीपावली के समय में, जब हम लोग सूखे हुए चूना को, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना को पानी में डालते हैं तो बहुत तेजी के साथ ऊष्मा निकलती है। तो वह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, जब यह अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ ऊष्मा भी रिलीज होती है। इसका एक और हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। आप लोग देखे होंगे कि श्वसन के दौरान या फिर पेड़ पौधों में जो भोजन बनता है, वहाँ पर जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन के अणु लेने होते हैं, मिलकर 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अणु के साथ 6 जल के अणु और साथ ही साथ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में रिलीज होता है। तो यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका हम लोग एक और उदाहरण ले सकते हैं। जब हाइड्रोजन क्लोराइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो उत्पाद के रूप में सोडियम क्लोराइड प्लस जल और ऊर्जा का मुक्त होता है। यहाँ पर सब में देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी ऊष्मा रिलीज हो रही है, यहाँ पर भी ऊष्मा रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पर भी ऊर्जा। तो जितने भी रासायनिक अभिक्रिया हैं ये सभी के सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हैं। इसका एक और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। मेथेन गैस CH4 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ जल और ऊष्मा रिलीज होती है।
तो ये सभी के सभी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अब हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया को देखते हैं। देखिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया नाम से स्पष्ट है, ऊष्माशोषी मतलब कि ऊष्मा का शोषना, या फिर कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब ऊष्मा का अवशोषण होता है तो वहाँ पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है। इसका परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। अब चलिए हम लोग इसके कुछ बहुत ही साधारण 4-5 उदाहरण देख लेते हैं। जब नाइट्रोजन गैस यानी कि N2 ऑक्सीजन गैस के साथ ऊष्मा के साथ में या ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए इसके आगे 2 लगाना होगा। तो जब नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस की और ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसका एक और हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। जब हाइड्रोजन गैस, आयोडीन गैस और ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड गैस प्राप्त होता है। अभिक्रिया संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर आयोडीन के 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हैं। इसका एक हम लोग और सिंपल उदाहरण ले सकते हैं। CaCO3, जब CaCO3 को हम लोग गर्म करते हैं तो यह ऊष्मा अवशोषित करके बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ऊष्मा का अवशोषित होता है और यहाँ पर भी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा उसे ही हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। मतलब कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होना एकदम जरूरी है। और इसका एक और उदाहरण ले सकते हैं। फेरस सल्फेट FeSO4, जब हम लोग इससे ऊष्मा देकर गर्म करते हैं तो ऊष्मा को अवशोषित करके फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस और एक और गैस SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड के रूप में रिलीज होती है। इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम लोग को 2 लगाना होगा। इसका एक और हम लोग उदाहरण ले सकते हैं ऊष्माशोषी का, जो कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उपयोग में होता है। जब हम लोग 6 कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के अणु 6
जल के अणु के साथ सनलाइट यानी कि प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है तो उत्पाद के रूप में C6H12O6 और 6 ऑक्सीजन गैस के अणु प्राप्त होते हैं। तो यह पांचों अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बहुत ही महत्वपूर्ण और साधारण उदाहरण हैं।